हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटोरियल मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब समझने वाली बात है, पतंग हमेशा तिरछा उड़ता है। ठीक है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लेते हैं ऊंचाई है 60 मीटर की। ठीक है, समझ लीजिए 60 मीटर का ऊंचाई है और इस पर पतंग उड़ रहा है, तिरछा उड़ता है हमेशा पतंग। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपका धागा है, इस तरह से तिरछा पतंग हमेशा तिरछा उड़ता है। ठीक है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि का 60 मीटर का ऊंचाई है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पतंग में लगी डोरी, पतंग में तो डोरी लगा रहता है, समझ में, को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से भूमि का एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ भूमि के बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, यहाँ से ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, टाइट है एकदम, तभी तो होगा। डोरी में जो है कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको एसी निकालना है। तो लंब और कर्ण, तो समझ जाइए, ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए। लंब बटा कर्ण को हम कहते हैं साइन थीटा, आधार बटा कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा, और लंब बटा आधार को कहते हैं टेन थीटा। तो निकालना क्या है, लंब बटा कर्ण का बात कर रहे हैं तो हमको साइन थीटा का यूज करना होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं, माना कि AC डोरी की लंबाई है। ठीक है, यही हमको निकालना है। अच्छा, AB बराबर क्या दे दिया है, 60 मीटर। ठीक है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, ये ऊंचाई है, समझ रहे हैं ना, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, AC डोरी की लंबाई निकालना है। तो त्रिभुज किस में लेते हैं, ABC में। ठीक है, ABC में क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि लंब और कर्ण का यूज करेंगे तो साइन थीटा यूज करेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, AB बटा AC। साइन 60 का वैल्यू √3/2। AB क्या है 60, AC तो हमको निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। AC बराबर 120 बटा √3। अब इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो 120 इंटू √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, कितना हो जाएगा 40 √3। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। और ये मीटर क्या हो जाएगा, देखिए ये मीटर क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई निकालना है हमको। तो डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर, यही इसका आंसर हो गया। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप लोग मस्त रहिए, एकदम पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। ठीक है, हम लोग बार बार आपसे कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल ठीक से नहीं कर रहे, ढीलापन अपना रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल मन ला के पढ़िए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, अपने वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।